हेलो एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, हम एसएससी सीजीएल मेंस 2018 की अपनी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर हमने 11 सितंबर से अभी तक 4 पार्ट डिस्कस किए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 5th पार्ट हमारा ये होगा जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये कुछ जानकारी मेरे बारे में। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सेशन के क्वेश्चंस अभी तक मैंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिए थे। सो फ्रॉम नाउ ऑन मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके लिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिए हैं। तो हिंदी माध्यम से जो भी लोग हैं उनको भी ये सेशन समझ में आएगा। सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यानी कि 41st क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल ABC, यानी कि एक त्रिभुज ABC में AB की लंबाई आपको दी है, आपको AC की लंबाई दी है, देन आपको BC की लंबाई दी है एंड देन आपसे माध्यिका AD की लंबाई पूछी है। तो देखिए, ट्राइंगल हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया ABNC, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से एक माध्यिका ड्रॉ करते हैं जिसका पॉइंट क्या है, D पॉइंट है। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 6, ये है हमारे पास 8 और ये पूरी वैल्यू हमें दी गई है 9। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 होगा। अब देखिए, मैंने ये 4.5 क्यों लिया है। आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप कोई भी मीडियन ड्रॉ करते हैं, यानी कि माध्यिका ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ से एक थ्योरम निकल कर आती है और वो थ्योरम आपसे क्या कहती है, वो आपसे कहती है कि AB² प्लस AC², ये जो वैल्यू है वो आपको देगी 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर, यानी कि माध्यिका का स्क्वायर AD², प्लस जो आपका ऑपोजिट साइड में वैल्यू है उसकी हाफ का स्क्वायर, यानी कि या तो BD का स्क्वायर ले लीजिए या फिर DC का स्क्वायर ले लीजिए। तो यहाँ से BD²। अब अगर ये इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया है तो क्वेश्चन में आपके लिए सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचा। AB² यानी कि 6 का स्क्वायर आपको 36 देगा, AC² यानी कि 8 का स्क्वायर आपको देगा 64, 2 टाइम्स AD की वैल्यू आपको बतानी है, x मान लेता हूँ, x का स्क्वायर, BD यानी कि 4.5 का स्क्वायर, ये लगभग आपका आएगा 20.25। अब यहाँ से 2 से मैं इसको कट करूँगा, ये 100 है, ये कितना बचेगा 50 विल बी इक्वल्स टू x² प्लस 20.25। यहाँ से x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा लगभग आपके पास 29.75। तो बस कैलकुलेशन करना है, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसे लिखूँगा 2975 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 को अगर मैं यहाँ से कट करूँ 5 से, तो ये आपका 4 जाएगा 25 से और ऊपर कितना आ जाएगा, लगभग 119। तो ये आ गया आपका 119 डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू होगी √119 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, बस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका लगा सकते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा जो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 9 डिजिट का नंबर आपके पास है जो दिया गया है। अब इसके बारे में बोला गया है, ये जो संख्या है ये आपकी 72 से विभाजित होती है। अब आपको मान बताना है इस दिए गए एक्सप्रेशन का। तो देखिए, नंबर में अगर आपको बोला गया है 72 का डिविजिबल है, तो लास्ट ईयर इसी सेम 72 नंबर पर डिविजिबल जो डिजिट्स थे वो बहुत एग्जाम में मिले। CPO में आपने देखा, आपने CGL के प्रीलिम्स में भी देखा और फिर मेंस में भी देखा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर आपका 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 72 के फैक्टर्स हैं। अगर 8 से डिवाइड है तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट लेने होंगे, यानी कि 7, 8 एंड Y। अब ये जो डिजिट्स हैं ये आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 9 बार जाएगा, 6 बचेगा। अगर 6 आएगा तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो उसको 8 का डिविजिबल बनाए, यानी कि 64 बनाना होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपके पास कितनी, 4। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब अगर आपने y को बोल दिया कि 4 है और 9 की डिविजिबिलिटी अगर आपको यहाँ से अब चेक करनी है, तो क्या करते हैं, आप सभी नंबर को देखते हैं कि सभी नंबर का सम क्या 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं सम अगर करूँ सारी डिजिट्स का, तो ये कितना आएगा आपके पास, 8 और 3 11 और ये हो गया आपका 20 और आपका ये कितना हो गया 9 29 और 7 आपका हो गया 36 और 8 आपका 44 और y कितना हो गया आपका 4, यानी कि 48 प्लस x आपके पास आ चुका है। अब इसे आपको 9 का डिवीजन बनाना है, तो 9 का 48 के बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल होता है वो कितना होता है, वो होता है 54, यानी कि x की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, आपने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। क्या हम इस एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं? तो चलिए यहाँ पर पुट करेंगे। ये रूट में है आपका 6 × 6 प्लस 7 × 4, तो ये हो गया आपका 36, ये हो गया आपका 28।
तो रूट में वैल्यू कितना है आपके पास 64, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए वैल्यू पुटिंग आपके लिए तब ज़्यादा और भी आसान हो जाता है जब आपको ऑप्शन में कांस्टेंट वैल्यूज़ दी होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, क्या इस एक्सप्रेशन को खोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी ज्ञान की ज़रूरत है? आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस आपको क्या दिया है इधर साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैं न्यूमरेटर को देख लेता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 2, यानी कि न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब इसी तरीके से डिनोमिनेटर की मैं बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्या दे देगा 1 दे देगा। फिर माइनस में क्या आएगा इनटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आप क्या आपके पास डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ से कोशिश करनी है कि मैं इस टर्म को कुछ इस तरीके की वैल्यू में ले जा पाऊँ कि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन इतने आसानी वैल्यू से निकाल पाऊँ कि मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन को फिट कर पाऊँ दिए गए ऑप्शंस में। तो देखिए 2 अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो बचेगा मेरे पास क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू को मैं लूँगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा जो कि क्या देगा आपको सेक थीटा। अब यहाँ से सेक आप कॉमन ले सकते हैं तो 2 सेक थीटा, यहाँ पर बचेगा सेक थीटा प्लस 1। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा कॉस सेक। 1 अपॉन कॉस तो आपके पास सेक हो जाएगा ना, तो सेक अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास सेक होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर तो सेक होना चाहिए था। तो ये आपका देगा ऑप्शन नंबर डी शायद आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 2 सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, यहाँ पर सेक थीटा कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हेन 12, 16, 18, 20 और 25 को आप डिवाइड करते हैं उस छोटी संख्या x से, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास शेष बचता है वो बचता है 4। अब x के बारे में बोला गया है कि x क्या है, x विभाज्य है किससे 7 से, यानी कि इससे डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि 1000 में प्लेस पे x के नंबर में कौन सी वैल्यू आएगी। तो पहले मुझे क्या करना होगा, अगर इन सभी नंबर को डिवाइड करना होगा और उसमें रिमाइंडर लाना होगा 4, तो मुझे इन सभी नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम लेना होगा। तो 12, 16, 18, 20 और 25 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, लगभग 3600। अब 3600 तो आपका वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो x से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको क्या लेना है, एक रिमाइंडर लेना है जो कि कितना है 4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, x की। अब आपको इसे अगर 7 से डिविजिबल बनाना है तो इसे मुझे 7 से कंप्लीटली डिवाइड करके बाकी वैल्यू बाहर निकाल के देखना होगा कि k की वैल्यू में क्या पुट करूँगा। तो 7 से यहाँ पर आपका आएगा 5 एंड दिस विल बी 1 एंड व्हाट एल्स, आपके पास ये आएगा 4 प्लस आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग आपके पास ये x बचा, ये इंटू 7 प्लस आपके पास बचा 2y प्लस 4, यानी कि ये आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू बची है। मुझे देखना होगा कि ये वैल्यू को मैं कैसे 7 का मल्टीपल बना पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप x की y की वैल्यू पुट करके देखिए। जब आप 1 रखेंगे 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 रखेंगे। देखो y की वैल्यू जब आप 5 रखते हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यू 14 हो जाती है, यानी कि ये 7 का मल्टीपल हो जाती है। तो यानी कि इस वैल्यू में भी आपको k की वैल्यू क्या रखनी होगी, ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पर मैंने k माना है, यहाँ पर y माना है, तो उसको k कर लेंगे। तो k की वैल्यू आप रखेंगे 5। तो k की वैल्यू जब आप 5 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 3600 इंटू 5 प्लस 4। तो ये आपके पास लगभग कितना आएगा, ये आएगा 18004। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा 1000 प्लेस पे, तो 1000 प्लेस आपका कौन सा है, ये वाला, और यहाँ पर कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 आपका 1000 प्लेस वैल्यू होगा। नेक्स्ट है आपको दिया गया है अगर a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का रेशो दिया गया है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में, और उसके बाद आपको तीनों का सम दिया गया है एग्जैक्ट वैल्यूज़ में, तो आपके इनको रेसिप्रोकल का रेशो बताना है। तो देखिए अगर मैं इन तीनों वैल्यू को सम करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी है, 7 और 6 13 और 5 18, यानी कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास 18। रेशो के फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ। 2 से आप कट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपके पास कितनी, 27,
यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 यूनिट। अगर आपने ये निकाल लिया है, अगर ये 3 यूनिट है तो 7 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 3 15। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की। अब देखिए आपके पास तीनों का सम भी दिया हुआ है। अगर तीनों का सम है, आपके पास इंडिविजुअल दो का सम है, तो आप इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए प्लस बी की आपके पास वैल्यू है 21, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 21 यानी कि 6। बी प्लस सी की वैल्यू 18 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 18 यानी कि 9। सी प्लस ए की वैल्यू 15 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 15, तो 7 5 कितना होता है, 12। अब सी की वैल्यू आ गई है आपके पास, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, उनका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, 1/9, 1/12 और 1/6। तो यहाँ पे कितने का आएगा, 36 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 एंड 6, यानी कि 4 3 6 आपका रेशो हो जाएगा, क्योंकि इनके एलसीएम से क्या किया मैंने, इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपके पास रेशो आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपको दिया गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद आपसे बोला गया कि इन विच पी की यू की वैल्यू दी है, क्यू आर की वैल्यू दी है, एस आर की वैल्यू दी है, पी आर अगर क्यू एस को बाइसेक्ट करता है तो आपको पी एस की लेंथ बनानी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। साइकिल जैसा नहीं दिख रहा है, मैंने सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी कोशिश कीजिए समझने का। तो ये हो गया आपके पास क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये है मेरे पास P, ये है मेरे पास Q, ये हो गया R और ये हो गया S। ये आपका मैंने बोला कि QS वैल्यू है। अब इसको PR ने क्या किया, बाइसेक्ट किया। अगर इसने बाइसेक्ट किया है तो ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल वैल्यू हो जाएंगी। और बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको बाइसेक्ट दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि RQP ये वाला ट्राइंगल और PSR ये दोनों क्या हो गए हैं आपके, ये सिमिलर हो गए हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैं बात करूं कि ये मल्टीप्लाई ये विल बी इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई दिस, ऐसा होता है नहीं होता है। अगर मैंने ऐसा बोला है तो इसका मतलब इसी वैल्यू से मैं बता सकता हूं कि भाई PQR और PSR आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बस यहाँ पर सिमिलैरिटी लगानी है। तो सिमिलैरिटी से मैं क्या बोल सकता हूँ, PQ के साथ में क्या आएगा आपका SR, ठीक है। तो PQ अपॉन SR, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये किसके इक्वल, PS के, PS अपॉन QR। तो बस यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। PQ आपको कितना दिया है, 14.4। SR के पास आपका कितना वैल्यू है, 9.6। PS का वैल्यू आपके पास कितना है, PS का वैल्यू आपको बताना है, मैं इसे X मान लेता हूँ। QR का वैल्यू आपके पास कितना है, 12.8। तो X के लिए कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 14.4 इंटू 12.8 डिवाइडेड बाई 9.6। तो यहाँ से मैं 24 से कट कर सकता हूँ क्या, 24 से 4 बार जाएगा, 24 से ये आपका 6 बार जाएगा, और 4 से 3.2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3.2 यानी कि 19.2। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन व्हाट रेशो शुगर, जिसकी कॉस्ट दी है आपको 60 किलो प्रति केजी, आई मीन 60 रुपये पर केजी, उसको मिक्स किया जाता है। शुगर जिसकी कॉस्ट है आपके पास 42 रुपये पर केजी। इस तरीके से जो मिक्सचर का आपके पास सेलिंग प्राइस है वो आता है 56, जहाँ पर उसको आपका गेन हुआ है। तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अगर देखिए 112% है, यानी कि अगर लाभ 12% है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका SP होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 56। तो अगर मैं एक की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हाफ है। अगर ये हाफ है तो आप क्या कर सकते हैं, एक की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ से आपके पास इंटू 100 करना होगा CP निकालने के लिए। तो इंटू 100 इधर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 50, यानी कि आपके पास मिक्सचर का भी रेट आ गया। तो यहाँ से एलिगेशन लगा लीजिए 60, उसके बाद 42 में हमने मिक्स किया था, मेन वैल्यू 50 आया है, कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, रेशो कितना आया, 4:5, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355, वहाँ पर लॉस होता है आपको 29 का। अगर आपको 21% का लाभ चाहिए तो आपको कितने पर उसे बेचना पड़ेगा। तो फिर से आसान क्वेश्चन है, अगर 29% का लॉस हुआ है तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, वो हो जाएगा आपके पास 71, यानी कि 71 की वैल्यू है आपके पास 355। अब अगर आपको 21% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो आपको 121% की वैल्यू चाहिए, यानी कि 121 इंटू 355 डिवाइडेड बाई करना होगा आपको 71। अगर आपको ऐसा करना है तो बस आपके पास कैलकुलेशन पार्ट रह गया। कैसे कर सकते हैं, 7 से 5 बार हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 121 में तो कितना आएगा, लगभग 605। तो ये आ गया और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करके भी आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऑप्शंस आपके इक्वल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब ऐसा हो सकता है।
समटाइम्स ऐसा होता है कि दो आपके ऑप्शन सामने आ जाते हैं, बट यहाँ पर क्विकली आप साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि 1 माइनस ये कितना हो गया आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, बट आपके लिए सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया हुआ है, कॉस थीटा आपका इधर जाएगा, यानी कि ये बन गया आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया आपके पास यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये है आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आपका 1 चल रहा है। अब देखिए इस वैल्यू को आप देखकर बोल सकते हैं कि यार इसमें अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे बोला तो ये वैल्यू मैंने कट कर दी। अब यहाँ से क्या बचा आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन अपॉन कॉस आपका क्या देगा tan स्क्वायर थीटा, मैं लिख देता हूँ। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अगेन इसमें आप क्या कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग करके भी देख सकते हैं, वरना आप यहाँ से आप देखिए कोशिश कीजिए, अगर आप यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। उसको फिर हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे मैं आपके लिए अभी रूट बाद में लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर रूट है आपका, ये हो गया आपके पास क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसी तरीके से नीचे है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा कॉमन लेके वो कट जाएंगे, बचेगा कि आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। साइन थीटा को यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसके ऊपर रूट भी है, अब इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऊपर तो बचेगा आपके पास क्या 1 प्लस साइन थीटा, रूट हट जाएगा, और नीचे बचेगा आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या निकलेगा, वो आएगा आपके पास कॉस थीटा रूट से बाहर निकल के। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा। तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। सो ये था हमारा 5th पार्ट, जो कि 2018 मेन सॉल्यूशन का 11 सितंबर का 5th पार्ट था। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स के, जहाँ पर रेगुलर क्विज एंड नोटिफिकेशंस लिंक्स वीडियोज़ के आपको मिलते रखते हैं। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।